अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात व मुअज़्ज़ज़ सामिन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा ये सिलसिला है सिलसिला तफ़हीम अशार पर मुश्तमिल, जिसमें हमने बिलखुसूस मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी शरीफ को शामिल किया है और इसके मुख्तलिफ अशार आपके लिए लेके हाजिर हो रहे हैं और उसका तर्जमा और मुख्तसर शरह पेश करते हैं। आज हमने आपके लिए जिस शेर का इंतखाब किया है ये एक हकायत से लिया गया शेर है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में एक हकायत लेके आए हैं, एक बादशाह की, एक बादशाह और एक लोंडी। वो बादशाह उस लोंडी पर आशिक हो जाता है, उस पर फिदा हो जाता है, अपना दिल दे बैठता है, उसका आशिक बन जाता है। फिर वो लोंडी बीमार हो जाती है। अब उसके इलाज के लिए मुख्तलिफ डॉक्टरों को तलब किया जाता है, हुक्मा को तलब किया जाता है, मुख्तलिफ तबीबों को बुलाया जाता है और बड़े बड़े अपने ज़माने के मारूफ और नामवर हकीम आके उस लौंडी का इलाज करते हैं, लेकिन किसी का भी इलाज कारगर साबित नहीं होता। फिर वो बादशाह अल्लाह पाक की बारगाह में रुजू करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, सजदा रेज़ होता है और अल्लाह पाक से बख्शिश तलब करता है, मुआफ़ी तलब करता है और शिफा तलब करता है और उस लौंडी के सेहत के लिए खुसूसी दुआ करता है। तो इसमें जो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जो शेर लेके आए हैं वो नहायत अहम शेर है। आपने अपने मुआशरे में भी देखा होगा कि बसा औकात ऐसा होता है कि बहुत से काबिल हकीम, बहुत ही काबिल डॉक्टर, सर्जन वो बाज़ औकात किसी पेशेंट का इलाज करते हैं, किसी मरीज़ का इलाज करते हैं, तो लेकिन वो जानबर नहीं होता, उसको शिफा नहीं मिलती, वो सेहत याब नहीं होता, बल्कि उसकी डेथ हो जाती है, वो वफात पा जाता है, फिर भी वो नहीं बचता। तो हम कहते हैं कि फला डॉक्टर से इलाज कराया, फला हकीम से इलाज करवाया, फला तबीब से इलाज कराया, लेकिन फिर भी वो नहीं बच सका। तो इस पर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक नुक्ता बयान करते हैं कि असल बात क्या है कि बड़ा अच्छा काबिल डॉक्टर भी अगर इलाज करे तो बसा औकात वो मरीज नहीं बचता और बड़ी आला से आला उसको दवा भी दी जाए, मेडिसिन भी दी जाए, फिर भी वो जानबर नहीं होता और वो शिफा उसे नहीं हासिल होती, वो शिफा नहीं पाता। तो इसकी क्या वजह है, ये नुक्ता मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने ये समझाया है इस शेर में। तो चलते हैं बिला तखीर हम आज के शेर की तरफ। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आप मसनवी शरीफ में फरमाते हैं, चूँ कज़ा आयद तबीब अबला शवद, चूँ कज़ा आयद तबीब अबला शवद, आ दवा दर नफ़े खुद गुमराह शवद, आ दवा दर नफ़े खुद गुमराह शवद। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मौत आती है, जब मौत आती है तो डॉक्टर, हकीम, तबीब ये बेवकूफ़ बन जाते हैं, ये बेवकूफ़ हो जाते हैं, ये अहमक बन जाते हैं। जब कज़ा आती है, जब हुक्म रब्बी आता है, जब फैसला आ जाता है, जब उसका वक्त अजल आ जाता है, यानी मरीज का जब वक्त अजल आ जाता है, उसकी मौत का वक्त आ जाता है, तो उस वक्त बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े माहिर तबीब और डॉक्टर और सर्जन वो भी अबला हो जाते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं, नासमझ हो जाते हैं। फिर फरमाते हैं आ दवा दर नफ़े खुद, और वो दवा जो उसे दी जा रही है, जो उसकी बीमारी के मुताबिक उसको दी जा रही है, आ दवा, और वो दवा दर नफ़े खुद, अपने नफ़े में, अपना यानी नफ़ा पहुंचाने में, अपना असर दिखाने में, गुमराह शवद वो गुमराह हो जाती है, बेअसर हो जाती है, बेफायदा हो जाती है, बल्कि मुज़रे सेहत हो जाती है। तो आपने इसका बामुहावरा तर्जमा समात कर लिया, पहले लफ्ज़ी तर्जमा देख लें, समझ लें, फिर उसके बाद दोबारा हम इसका बामुहावरा तर्जमा करेंगे और इस शेर को समझेंगे। चू का माना जब कज़ा आयद, कज़ा आती है, कज़ा कहते हैं
हुक्म को, हुक्म खुदा को, वक्त अजल को, मौत को भी कज़ा कहा जाता है। इसी तरह आयत का माना आता है, ये आमदन मस्दर से फ़िल मुज़ारे वाहिद गायब का सीगा है आयत। इसी तरह तबीब, हकीम को कहते हैं, मुआलिज को कहते हैं, तबीब को कहते हैं, डॉक्टर को कहते हैं, जो इल्म तिब का माहिर हो उसे तबीब कहते हैं। अबला का माना है नादान, बेवकूफ़, ना समझ या अहमक। इसी तरह शवद का माना होता है, ये शुदन से शवद फ़िल मुज़ारे वाहिद गायब का सीगा है। तो अब पहला मिसरा आप समझें, चू कज़ा आयद, जब हुक्म खुदा आता है यानी उसका फैसला आ जाता है बंदे का, जब कज़ा आती है, मौत आती है, चू कज़ा आयद, जब कज़ा आती है या अल्लाह पाक का फैसला आता है या वक्त अजल आता है, तबीब अबला शवद, तो डॉक्टर, हकीम, तबीब, मुआलिज वो अबला हो जाता है, बेवकूफ़ हो जाता है, नासमझ हो जाता है, उसका जहन, उसका दिमाग माऊफ हो जाता है, उसकी अकल सलब कर ली जाती है ताकि वो उसका इलाज, दुरुस्त इलाज न कर सके। क्यों कि जिसका वो इलाज कर रहा है उसका वक्त अजल आ चुका है, उसकी कज़ा का फैसला आ चुका है, हुक्म खुदा उसके मुतालिक आ चुका है। तो तबीब अबला शवद, तबीब अबला हो जाता है, डॉक्टर बेवकूफ हो जाता है, वो ना समझ बन जाता है, वो अहमक हो जाता है। आगे फरमाते हैं आ दवा, वो दवा, आ का माना वो, दवा का माना दवा, मेडिसन। दर का माना में, दर नफे खुद, अपने नफे में यानी अपना नफा पहुंचाने में। गुमराह शब्द, गुमराह हो जाती है। गुमराह का माना होता है मकसूद के खिलाफ चलना। गुमराह का माना है मकसूद के खिलाफ चलना या राह हक से हट जाना और गलत रास्ता इख्तियार कर लेना, ये गुमराह है। इसका ये गुमराह का माना है। तो जबकि यहाँ दुआ के गुमराह होने से मुराद ये है कि दुआ गैर मुअस्सर हो जाती है, गुमराह हो जाती है, यानी कि गैर मुअस्सर हो जाती है, बेअसर हो जाती है, बेफायदा हो जाती है, वो अपना असर नहीं दिखाती। बज़ाहिर देखने में दुआ उसके अंदर तो जाती है लेकिन उसका असर नहीं जाता, उसका असर रोक लिया जाता है, वो गैर मुअस्सर हो जाती है, वो अपना असर नहीं दिखाती। आ दवा दर नफ़े खुद, वो दवा अपना नफा पहुंचाने में गुमराह शब्द, गुमराह हो जाती है। तो दोबारा आप इस शेर को समझे। चू कज़ा आयद, जब कज़ा आती है, हुक्म रब्बी आता है, जब फैसला आ जाता है और वक्त अजल आ जाता है मरीज का, तबीब अबला शब्द, तो उस वक़्त डॉक्टर, हकीम, तबीब, मुआलिज वो बेवकूफ़ हो जाते हैं, वो नासमझ हो जाते हैं, वो अहमक हो जाते हैं, उनकी अकल सलब कर ली जाती है। आ दवा दर नफ़े खुद, और वो दवा, वो मेडिसन अपना असर दिखाने में, अपना फायदा पहुंचाने में गुमराह शब्द, गुमराह हो जाती है, बेअसर हो जाती है, बेफायदा हो जाती है, क्योंकि उसकी मौत का फैसला हो चुका है। अब ना तो कोई डॉक्टर काम आएगा और ना ही कोई मेडिसिन काम आएगी, क्योंकि अब वक्त अजल आन पहुंचा है। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इस शेर में यही बात समझाते हैं कि बसा औकात ऐसा होता है कि आप किसी बड़े मुआलिज से इलाज करवाते हैं, लेकिन जब मरीज का वक्त अजल आ जाए, उसका हुक्म हो चुका हो, उसका फैसला आ चुका हो, तो खा आप किसी भी बड़े डॉक्टर, खा कितने ही बड़े डॉक्टर के पास उसका इलाज क्यों ना करवा ले और खा कितनी ही महंगी मेडिसिन उसको, मरीज को क्यों ना खिला दें, फिर वो ना डॉक्टर काम आता है, ना वो दवा काम आती है। डॉक्टर बेवकूफ और अबला हो जाता है, ना समझ हो जाता है, उसकी अकल सल्ब कर ली जाती है, जबकि दवा बेअसर हो जाती है, गुमराह हो जाती है, बेफायदा हो जाती है, मुज़िर बन जाती है, अपना असर दिखाने में बेफायदा हो जाती है, उसकी तासीर को रोक लिया जाता है, उसका असर खत्म कर दिया जाता है। तो इसलिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बसा औकात ऐसा भी होता है कि मरीज का आप इलाज करवाते हैं लेकिन वो जाम भर नहीं होता। उसकी हकीकत वजह यह है कि उसके मुताल्लिक हुक्म रब्बी आ चुका है, उसका फैसला आ चुका है।
उम्मीद है कि आज का शेर आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। आज के लिए इतने काफ़ी है। इंशाअल्लाह दोबारा किसी नए शेर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।